ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय आपने सुना है, तो ये आपको पता होना चाहिए सबको। क्या है इस्कॉन? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है जो कि पद्म पुराण के अंदर दिया गया है, और इस श्लोक के अंदर बताया गया है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्थ विफला मतः अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारि संप्रदायना। इस कलयुग में भगवान ने 4 संप्रदायों को प्रकट किया। संप्रदाय विहीना मंत्रस्ते विफला मतः। अगर आप संप्रदाय विहीन रहोगे अपने जीवन में, माला घुमा रहे हो लेकिन आप जुड़े नहीं हो, इस्कॉन में नहीं आए, गौड़ीय वैष्णविज्म में नहीं आए, या संप्रदाय में नहीं आए, संप्रदाय विहीना मंत्रस्ते विफला मतः, मंत्र के अंदर शक्ति नहीं आएगी अगर आप संप्रदाय विहीन हो। अतः कलो, इसलिए कलयुग में भविष्यन्ति, भविष्य में चत्वारि संप्रदायना, 4 संप्रदाय बनाए गए। ये पद्म पुराण में लिखा है। कौन कौन सी संप्रदाय थी? श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव शिति पावना चत्वारस्ते कलो भव्य उत्कले पुरुषोत्तम। उत्कल पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान, इसके उत्कल के 2 मतलब है। एक तो उत्कल होता है कि उड़ीसा को भी उत्कल प्रदेश कहते हैं, तो उत्कल में श्री चैतन्य महाप्रभु रहे। अपने 48 जो उनकी सालों की सेवा लीला थी, उसमें से 24 ईयर्स जगन्नाथपुरी में थे, जिनमें से 6 साल वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। तो 24 में से 6 चले गए, तो 18 वर्ष जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं गए हैं। तो 18 साल भगवान ने जगन्नाथपुरी में रहे, इसलिए जगन्नाथपुरी एक ऐसा धाम है जहाँ पर तीनों प्रकार के रसों को प्रकट किया गया। कौन कौन से रस हैं जगन्नाथपुरी में? भगवान जगन्नाथ जहाँ बैठे हैं उसे ऐश्वर्य लोक कहते हैं, ऐश्वर्य। तो एक रस है ऐश्वर्य, वो भी देखने को मिलता है, जो कि द्वारका का रस है, ऐश्वर्य धाम। अब जाओ आप गुंडीचा मंदिर, उसे कहते हैं, गुंडीचा मंदिर को सुंदरांचल, और मेन श्री मंदिर को कहते हैं नीलांचल। तो नीलांचल से जब सुंदरांचल जाते हैं तो सुंदरांचल में वृंदावन का भाव है। तो वृंदावन में कौन सा भाव है? माधुर्य। तो ऐश्वर्य रस भी हो गया और माधुर्य रस भी हो गया। बोले लेकिन जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने तो महावदन्नाय औदर रस प्रदान किया। तो बोले वो कहाँ मिला? तो बोले महाप्रभु ने गंभीरा में एक स्थान बनाया, जहाँ गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष तक एक छोटे से कमरे में रहे। उस स्थान को क्या बोलते हैं? औदर्य धाम। तो ऐश्वर्य धाम, माधुर्य धाम, औदर्य धाम जगन्नाथपुरी के अंदर मिलते हैं। इसलिए उत्कल पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान उत्कल प्रदेश में आएंगे, कृष्णा, और 4 संप्रदायों को एक जगह लाके मर्ज करेंगे। कौन सी संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय में 4 संप्रदाय मिल गई। कौन कौन सी? श्री, ब्रह्म, रुद्र, कुमार। तो ये 4 संप्रदाय इसमें जुड़े हैं, और इनके 4 आचार्य हुए, है ना? लिख लिया आपने? कौन से 4 संप्रदाय? पूछूंगा बाद में क्लास के बाद। 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र, कुमार। यानी भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को दिया तो ब्रह्म संप्रदाय, श्री को दिया यानी लक्ष्मी जी को दिया तो श्री संप्रदाय, अगर रुद्र को दिया, शिव जी को दिया तो रुद्र संप्रदाय। बोलो महाशिवरात्रि की, रुद्र संप्रदाय। और अगर वो ज्ञान चतुर कुमारों को दिया तो कुमार संप्रदाय। तो इन 4 संप्रदायों के एस्टेब्लिशमेंट के लिए आचार्य भी तो चाहिए। इससे पता चलता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। संप्रदाय तो बना दी भगवान ने, डायरेक्ट भगवान से अगर आता तो आचार्य की क्या जरूरत थी? आचार्य का आचार डालना था। आचार्य को अपने आचरण से शिक्षा देनी थी, ज्ञान देना था, कमेंट्री करनी थी, तात्पर्य देने थे। पुराने ग्रंथों को आज के परिवेश के लोगों को ज्ञान देने के लिए भगवान अपने अवतारों को दे रहे हैं। 4 अवतार आए। ब्रह्मा जी की संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए कलयुग में माधवाचार्य आए, जो कि किसके अवतार हैं? वायु के, पवन देव के। जैसे भीम है, हनुमान है, उसी प्रकार से उतनी शक्ति पाकर के माधवाचार्य आए।
इसलिए इस संप्रदाय को ब्रह्म माधव संप्रदाय, माधव का मतलब कई लोग माधवेंद्रपुरी सोचते हैं, माधवेंद्रपुरी नहीं, माधवाचार्य। हाँ, माधवाचार्य। श्री संप्रदाय को स्टैब्लिश करने के लिए कौन आए? हाँ जी, रामानुजाचार्य। रामानुज तो आप समझते हैं, राम के अनुज यानी छोटे भाई कौन थे? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के अवतार थे श्री रामानुजाचार्य। और रुद्र संप्रदाय को स्टैब्लिश करने कौन आए? विष्णु स्वामी। और चौथी संप्रदाय कुमार संप्रदाय को स्टैब्लिश करने कौन आए? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य कौन है? सुदर्शन चक्र के अवतार, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उसके अवतार है निम्बार्काचार्य। अब ये संप्रदाय आई और इन संप्रदाय में, हाँ, कुमार में निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जो है वो देखा जाए तो रुद्र के अवतार ही हैं, क्योंकि विष्णु को जो स्वामी मानते हैं अपना। तो इस प्रकार से यह 4 संप्रदाय बनी। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो कौन से संप्रदाय को ज्वाइन किए? ब्रह्म और माधव, माधवाचार्य संप्रदाय। पर हम देखते हैं माधवाचार्य जो उडुपी में है उनका गढ़ है। इन 4 संप्रदायों के 4 भारत में गढ़ भी हैं। होता है ना सेंटर, जैसे इस्कॉन का सेंटर कहाँ है? मायापुर, जहाँ हम जा रहे हैं, इस्कॉन वर्ल्ड सेंटर। ऐसे ही इन संप्रदायों के सेंटर्स भी हैं। स्वयंभू मोहन प्रभु आ गए हमारे मायापुर से घूम के कल। तो क्या है इनके 4 सेंटर? तो बताते हैं। रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय का सेंटर वर्ल्ड में कहाँ है? श्रीरंगम, श्री रंगनाथ स्वामी। श्रीरंगम क्षेत्र जो है 7 बड़े बड़े द्वार हैं जिसमें एंटर करते हैं। विशाल मंदिर है जहां पर भगवान लेटे हुए हैं उस विष्णु फॉर्म में, जिनकी आंखें आधी बंद हैं। इन भगवान को रंगनाथ स्वामी कहते हैं। रंगनाथ स्वामी ये हेड है, सेंटर है रामानुजाचार्य संप्रदाय का। तिरुपति भी है, वरदराज कृष्ण भी हैं, अनंत पद्मनाभ भी, लेकिन वो उसके एक्सपेंशन से मेन कौन सा है? श्रीरंगम, क्योंकि रामानुजाचार्य वहीं रहते थे श्रीरंगम, उनकी समाधि है। और माधवाचार्य जी का सेंटर कौन सा है वर्ल्ड का? उडुपी। उडुपी में उडुपी कृष्णन है, कृष्ण भगवान हाथ में डंडा लेकर खड़े हैं मटकी फोड़ने के लिए, छोटे से भगवान। हम लोग गए थे उडुपी, तो वो सेंटर है किसका? माधवाचार्य जी का। और रुद्र संप्रदाय जो है इनका सेंटर कहाँ है? रुद्र संप्रदाय का, हाँ, बस 2 ही क्या पता करते, 2 का छोड़ देते हो, 4 में से 2 मार्क्स आएंगे। रुद्र संप्रदाय जो थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। और उस संप्रदाय को आगे चलाने वाले थे वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जिसे पुष्टि मार्ग कहते हैं, ये संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत आती है। श्रीनाथ जी में सेंटर है इनका। नाथ द्वारा जानते हैं ना, कहाँ है? उदयपुर के पास नाथ द्वारा। हाँ, सारा का सारा जो है श्रीनाथ जी का जो टेक केयर है वो वल्लभाचार्य संप्रदाय करती है। वल्लभाचार्य संप्रदाय किसके अंतर्गत आती है? रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंदर। तो उन्होंने एक, अभी हम बात करेंगे, तो उन्होंने माधवाचार्य जी ने किसकी पूजा करवाई? बालक कृष्ण की, छोटे से कृष्ण, बालक कृष्ण की पूजा करवाई। कृष्ण है, शिशु नहीं है, बालक। अब भगवान की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक है शिशु अवस्था, यानी कि 0 से 1 साल, जब भगवान चल नहीं रहे हैं, पल्ले में लेटे हैं और घुटनों के बल थोड़ा बहुत हिल लेते हैं, इसको बोलते हैं शिशु संप्रदाय, जहां पर शिशु की पूजा होती है। लेकिन 1 से लेकर के 5 वर्ष की उम्र तक कौन सी अवस्था है? पौगंड अवस्था, जिसे बाल अवस्था कहते हैं, बाल। और 5 के बाद 6 से लेकर 10 तक कौन सी अवस्था है? कौमार अवस्था। इसलिए उनको कुमार कहा जाता है। और राजकुमार कैसे? और राजकुमार कैसे? राजा का पुत्र 6 वर्ष का है तो राजकुमार, तो कुमार लगाते हैं। पहले ज़माने में लोग नाम के आगे भी कुमार लगाते थे, है ना। तो कुमार का मतलब है ये 6 से 10 वर्ष का है। 11 से 16 साल तक का कौन सा है? किशोर अवस्था, कैशोर बोलते हैं।
किशोर मतलब अब ये बड़ा हो चुका है। प्यूबर्टी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, किशोर अवस्था प्यूबर्टी स्टेज है। आवाज़ बदल गई है, स्त्री के अंदर एक भाव आ गया, पुरुष में एक भाव आ गया, इसे किशोर अवस्था कहते हैं। और 16 साल के बाद जो आया उसको क्या कहते हैं? युवा अवस्था, यौवन। और यौवन जो है वो कब तक रहता है? पहले 50 तक रहता था, अब 40 तक रहता है। 40 के बाद आप क्या बन जाते हैं? अधेड़। क्या बनते हैं? आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं मृत्यु के। पहले 100 पे होती थी, आजकल 80 के आसपास होती है। तो हम लोग अधेड़ हो गए, 40 जिसने पास कर लिया हो गए पास तक, यानी आधा उधड़ गया आपका जीवन। स्वेटर उधाड़ते हैं, आधा खत्म, 50% लाइफ गॉन, अधेड़। और अधेड़ के बाद में फिर कौन सी अवस्था आती है? 40 से लेके 60 तक वृद्ध अवस्था। 60 तक आ गई वृद्धा। पहले 70 तक जाती थी, पुराने लोगों की 70 तक आज भी चल रही, लेकिन नए लोगों के 60 तक भी पहुंचे तो बड़ी बात है। 60 तक हो गई वृद्धावस्था। और 60 के बाद कह रही होंगे भी 60 के बाद कौन सी है? हाँ जी, नहीं नहीं, मृत्यु कहाँ? 60 के बाद जीवन है तो क्या बोलेंगे? कोई मान लो 70 साल के आप कहोगे मृत्यु, 60 के बाद क्या कहलाएगा? हाँ जी, फकी हुई नहीं, उसको बोलते हैं जरा। हाँ, जरा सा चलते ही थक जाते हैं, जरा सा ही बोलते ही पक जाते हैं, है ना, छूते ही जरा सा दर्द होने लग जाता है। जरा जरा सा बोलते हैं, जरा 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 अवस्था। कौमरम यौवनम जरा, जरा अवस्था, है ना। तो जरा एक अवस्था है। तो कितनी अवस्थाएं हो गई? शिशु, बालक, बालक यानी पौगंड, कुमार, कुमार के बाद किशोर, युवा, अधेड़, वृद्ध, जरा। अब देख लेना घर जाके कौन सी में आप लोग कौन सी में आप लोग। तो हाँ, तो रामानुज संप्रदाय में जो भगवान की पूजा होती है वो कौन सी उम्र में होती है? रामानुजाचार्य संप्रदाय में भगवान की जो पूजा है वो कौन सी एज की पूजा है? रामानुजाचार्य में, रामानुजाचार्य में हाँ? युवा अवस्था, क्योंकि भगवान का यौवन कभी जाता नहीं, इसलिए वो अधेड़ में या जरा या वृद्धा में जाते नहीं, है ना। तो भगवान का यौवन ही रहता है। तो भगवान यौवन में है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, विष्णु की, तो इसलिए यौवन अवस्था की पूजा है। और जो माधवाचार्य संप्रदाय यानी हम ब्रह्म संप्रदाय में पूजा होती है, कौन सी है? पौगंड, बालक अवस्था की है। तो कृष्ण भगवान, उड़पी कृष्ण कैसे हैं? 4 साल के दिखते हैं, हाथ में लाठी लेके खड़े हैं। तो ही इज नॉट ग्रोन अप लाइक 10 year old, नॉट अ वेरी स्मॉल बॉय लाइक अ लड्डू गोपाल, ही इज इन मिडवीन, बीच की अवस्था में, इसलिए वो कौन सी अवस्था है? पौगंड। फिर आती है वल्लभाचार्य संप्रदाय यानी रुद्र स्वामी संप्रदाय। इसमें पुष्टि मार्ग जिसको कहते हैं, पुष्टि मार्गी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। ये किस में आती है? शिशु, शिशु, शिशु। तो हम लोग लड्डू गोपाल की पूजा क्यों नहीं करते? बोले क्योंकि भगवान कृष्ण जब 1 साल के हुए तब श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, क्योंकि 1 साल छोटी हैं। तो राधा रानी ही नहीं है तो ऐसे कृष्ण की पूजा हम वैष्णव करते नहीं हैं, तो इसलिए लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं रुद्र स्वामी संप्रदाय को, कहते तिलक लगाते हैं ब्रह्म माधव गौड़िया का। आप खुद ही देख लो अब गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो ये संप्रदाय में मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, हम पिक एंड ड्रॉप करते हैं ना, जैसे इधर से इधर, ये इधर, जैसे जाते हैं एक बड़े से मॉल में ट्रॉली लेके घूमते हैं, तो एक पैकेट यहाँ से, एक सॉस यहाँ से, एक कपड़ा यहाँ से, ऐसे हमने अपने जीवन के ऑल्टर बनाए होते हैं भक्ति करके। तो हम शिशु रूप की पूजा नहीं करते हैं। लड्डू आधा खाया है, आधा है, घुटने के बल चल रहे हैं, लड्डू गोपाल नाम पड़ा, तो ये शिशु हैं, इनके साथ राधा रानी का कोई प्रसंग नहीं है, कोई लीला नहीं है। जब बालक होगा 1 साल के और राधा रानी प्रकट हुई तो नेत्र उत्सव वाली लीला से प्रारंभ होती है लीला की। राधा रानी ने अपनी आंखें खोली कृष्ण को देख के, तो फिर 1 साल के थे ना कृष्ण, 1 साल के बाद ही तो होंगी पूजा उनकी, 1 साल से पहले वाले की पूजा तो हो नहीं सकती, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण आधा, तो हम आधे कृष्ण की क्यों करेंगे? तो यहाँ से सीक्वेंस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और चौथी संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, जिसके आचार्य निम्बार्काचार्य, और इसमें
किसकी पूजा होती, कौन सी अवस्था की, कुमार अवस्था की, क्योंकि भगवान की जो रास लीलाएं हैं वो कौमार अवस्था की लीला है ना। जब आप देखो गोपियों का वस्त्र हरण लीला है तो उसमें क्या आता है शब्द, व्रज, व्रज कुमारिका, कुमारी कन्याएं थीं, व्रज कुमारिका यानी 5 से 10 साल की उम्र की छोटी कन्याएं थीं, और कृष्ण कुमार अवस्था में, और कन्या कुमारिका से भी अभी पहुंची नहीं, यानी 1 से 5 के बीच की कन्या थी गोपियां। और जब भगवान कृष्ण 5 से 10 के बीच में कौमार अवस्था में पहुंचे तो 1 साल 1.5 साल छोटी कन्याएं हैं वो गोपियां हैं, और कृष्ण कौमार अवस्था में 6 साल के हैं। तो कृष्ण अगर 8 साल के हैं तो गोपियां 4 या 5 साल या 6 साल की हैं। तो ये अवस्था में कौमार, व्रज कुमारिका भागवत में आता है। तो कुमारी कन्या आ गई उसमें। अब हम कुमारी किसको मानते हैं, 30 साल की होती है कुमारी कन्या, फिर माँ बाप उसका कन्यादान करते हैं। ये कौन है, 30 साल में कौन होती, कुमारी होती है। तो फिर घर पे बुला के कन्या पूजन किया करो, उनका नवरात्रे पे 30-30 साल की बुलाकर, तब कन्या ढूंढते हैं 10 साल से छोटी मिल जाए। क्यों, क्योंकि है ही नहीं, 30 साल वाली कुमारी थोड़ी है। वो रहे अपने नाम को पूरा जीवन में, विवाह नहीं करूँगी मैं, 40 साल तक कुमारी रहूँगी, वो अलग बात है। लेकिन कुमारी तब होती है जितना उसका यौवन अवस्था ना आई हो तो वो कुमारी है। कुमारी का मतलब ऐसा नहीं कुमारी बिना बिना विवाह वाली कुमारी रहेगी, वो 4 कुमारों से मिली हुई है लेकिन फिर भी कुमारी रहेगी। नहीं, ये कुमारी का मतलब है 5 से 10 की आयु में कुमारी करने, कुमार अवस्था दी गई है। तो आजकल जो है वो कन्यादान नहीं होता, वो क्या है, महिला दान। तो कार्ड में लिखना चाहिए महिला दान का समय ये रहेगा। तो इस प्रकार से ये संप्रदाय हैं, और इसमें संप्रदाय में अलग अलग रस भी दिए गए। कुमार संप्रदाय का सेंटर है, निम्बार्काचार संप्रदाय है ना, इनका सेंटर है अजमेर। जो अजमेर है ना, अजमेर में पुष्कर, उसके पास एक जगह है जिसे सलेमाबाद कहते हैं ना, राजस्थान में सलेमाबाद। वहाँ बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ, उस पर लिखा है यह निम्बार्काचार्य जी का सेंटर है, हेड क्वार्टर है ये सलेमाबाद। पुष्कर से मूविंग डिस्टेंस है, पुष्कर से इट्स वेरी क्लोज टू पुष्कर, है ना, सलेमाबाद। तो इस प्रकार से सलेमाबाद में आप देख सकते हैं कि भाई निम्बार्काचार संप्रदाय का भाव दिया जा रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु केम इन दिस संप्रदाय। तो कौन कौन से संप्रदाय के भाव हो गए, रामानुज संप्रदाय में कौन सा भाव है, हाँ जी, यौवन अवस्था का। माधवाचार्य संप्रदाय में कौन सा भाव है, पौगंड अवस्था का। और वल्लभ संप्रदाय में शिशु, और निम्बार्काचार्य में कुमार। तो ये अलग अलग भगवान के लेवल हो गए उम्र में भी। आप समझते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कहा कि मुझे सारी संप्रदायों को एक साथ जोड़ना है ना। वैसे तो ब्रह्म माधव संप्रदाय में आए तो हम लोग ब्रह्म माधव गौड़िया कहते हैं, लेकिन एक्चुअली गौड़ीय संप्रदाय चारों संप्रदायों से अलग एक 5वीं संप्रदाय है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदायों का ज्ञान को लेकर मिश्रण बनाया, ताकि कोई ये ना कहे हमारी वाली चीज़ तुम में नहीं है। तो टॉप, ऐसे कहते हैं ना, एक ग्रुप बनाना है, तो हर टेम्पल के आश्रय से 2-2 इंपॉर्टेंट प्रायर डिवोटी निकाल दो, तो 2 यहाँ से टॉप डिवोटी, टॉप स्कोरर, टॉप डिवोटी, तो 4 हो गए, तो वैसे 8 लोग बन जाएंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने 8 सिद्धांत गौड़ीय वैष्णवों के बनाए, 8 सिद्धांत, है ना, 8 सिद्धांत बनाए गौड़ीय वैष्णवों के, जो 4 संप्रदायों से लिए गए थे। अलग अलग संप्रदाय के टॉप 2 सिद्धांतों को भगवान ने चुना कि हाँ, इनकी संप्रदाय में ये बहुत अच्छा है, इनकी संप्रदाय में ये बहुत अच्छा है, और चारों संप्रदायों से लेकर ज्ञान को अपनी गौड़ीय संप्रदाय में डाला। क्योंकि भगवान आए थे गौड़ीय संप्रदाय में, इसलिए कहा जाता है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। परंतु देखा जाए तो गौड़ीय विजन जो है, थॉट, ये बिल्कुल डिफरेंट थॉट है। क्योंकि माधवाचार्य जी तो सिद्धांत प्रस्तुत करते थे, कौन सा, हाँ जी, द्वैतवाद। और भगवान चैतन्य ने कौन सा सिद्धांत दिया, अचिंत्य भेद अभेद। तो ये दोनों सिद्धांत ही अलग हैं। तो जब दोनों सिद्धांत अलग हो गए तो फिर संप्रदाय कैसे, इसलिए कंट्रोवर्शियल इशू भी है। माधवाचार्य संप्रदाय के लोग कहते हैं गौड़िया लोग हमारे नहीं हैं, वो अलग बात है, हम गीता में परंपरा में लिखते हैं, वो कहते हैं ये हमारे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग तो राधा रानी की पूजा ही नहीं करते और ये लोग तो राधा कृष्ण चैतन्य की पूजा कर रहे हैं।
तो उनके उनके ऑल्टर में आपको कौन मिलेंगे? बाल कृष्ण मिलेंगे, पौगंड अवस्था वाले कृष्ण मिलेंगे, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए जब तक माधवेंद्रपुरी नहीं आए थे, राधा रानी के ऑल्टर्स नहीं थे हमारे संप्रदाय में, तब चैतन्य महाप्रभु आकर के दो सिद्धांत लिया, 8 सिद्धांत प्रस्तुत किए। कौन से हैं? उन्होंने रामानुजाचार्य संप्रदाय से 2 सिद्धांत लिए। एक तो था भक्त जन सेवा। क्या लिया? भक्त जन सेवा, भक्तों की सेवा, यानी जिसको वैष्णव सेवा कहा जाता है, भक्तों की सेवा, डिवोटीज की सर्विस करना, ये महाप्रभु ने चुनकर पहला सिद्धांत बनाया। डिवोटी सर्विस, भक्त जन सेवा। संस्कृत में क्या है? भक्त जन सेवा। इंग्लिश में क्या है? वैष्णव सेवा, वैष्णव सर्विस, डिवोटीज सर्विस। फर्स्ट सिद्धांत रामानुज संप्रदाय से लिया। दूसरा सिद्धांत लिया अनन्य भक्ति। क्या लिया? अनन्य भक्ति, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं अनएलॉयड डिवोशन। एलॉयड मतलब होता है मिश्रण, और अनएलॉयड, इसमें किसी चीज का मिश्रण नहीं है। सब्जी बनती है तो कैसी बनती? मसाले वाली। लेकिन कभी किसी घर में कोई मृत्यु हो जाए तो उसके घर में 10 दिन तक बिना मसाले की सब्जी बनती है, तो उसको क्या कहा जाता है? बोले ये इसमें मसालों का मिश्रण नहीं है, ये अनएलॉयड है। ये एलॉयड है, और जिसमें मिश्रण है वो जिसमें मिश्रण नहीं है वो अनएलॉयड है, जिसमें मिश्रण है वो एलॉयड। मोटरसाइकिल के व्हील आते हैं आजकल, कौन से आते हैं? एलॉय व्हील्स। उसमें कई सारी स्टील, आयरन, जिंक, कॉपर, कुछ तो बहुत सारे मिलाए जाते हैं एलिमेंट्स, तब जाकर के उसमें जंग नहीं लगती। तो उसको कहते हैं कौन से व्हील्स हैं? एलॉय व्हील्स। एलॉय मीन्स मिश्रण। कोरा रहे, खाली स्टील के बना दो या खाली आयरन के, तो वो कहलाएगा अनएलॉयड। तो अनन्य भक्ति का मतलब है भक्ति में अब और कुछ नहीं मिलाना, नथिंग एल्स, ओनली प्योर कोरी भक्ति, कृष्ण भक्ति। ना ज्ञान मिलाना है, ना योग मिलाना है, ना निर्विशेषवाद मिलाना है, ना इसमें योग मिलाना है। इसमें कुछ नहीं कि हठ योग करने बैठ गए, इसमें अष्टांग योग, हठ योग कुछ नहीं, इसमें केवल भक्ति, अनन्य भक्ति। फिर उन्होंने लिए रुद्र संप्रदाय से, रुद्र संप्रदाय से उन्होंने लिया तदीय सर्वस्व भाव। क्या लिया? हाँ, तदीय सर्वस्व भाव। तदीय यानी कि होता है भगवान से जुड़ी हुई वस्तु को कहते तदीय। जैसे गुरु की चप्पल रखी है बाहर, तो क्या कहेंगे? अरे गुरु की तदीय पादुका, गुरु से जुड़ी हुई वस्तु। गुरु का बेड है, उस पर बैठना नहीं चाहिए, गुरु के समान सोफे पर बैठना नहीं चाहिए, तो क्या कहलाएगा? गुरु का सोफा तदीय वस्तु है ना। तदीय शब्द का अर्थ होता है इनसे जुड़ी हुई वस्तु। अब कृष्ण की तदीय वस्तु, गुरु की तदीय वस्तु। तदीय सर्वस्व भाव, इसका मतलब है कृष्ण में टोटल डिपेंडेंसी हो जाना। अंग्रेजी में कहेंगे टोटल डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। तदीय भाव का मतलब कृष्ण से हम जुड़े हुए हैं, सर्वस्व भाव आपके चरणों में है, अब हम आपके ऊपर पूर्ण निर्भर हैं। जो करना है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी। ये नहीं कि जब तक राखो राखो तुम्हारे हैं, मारो मारो तुम्हारे नहीं है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, जो आपकी इच्छा हो हम आपके साथ रहेंगे। दूसरा, चौथा उन्होंने लिया कौन से संप्रदाय से? रुद्र संप्रदाय से। उन्होंने लिया राग भाव। राग भाव, इसे रागानुगा भी कह सकते हैं, राग भी कह सकते हैं। राग तो आपको पता ही होगा, कल मैंने सुबह भागवतम में जिन्होंने सुना बताया था, राग का मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट टू कृष्णा। हाँ, वैराग होगा संसार से, राग होगा भगवान से। जब तक राग रहेगा संसार से, वैराग रहेगा भगवान से, है ना। तो राग भाव, जिसको स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस अंग्रेजी में कहते हैं, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। राग भाव, रागुनों का भाव। आपका भाव कैसा है? फोर्सफुल डिवोशनल सर्विस। इतने बजे पहुंचना है 10:30, तो कोई पहुंचेगा 10:45, कोई 11, कोई 11:15, 11:30 आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, लेकिन फोर्सफुल है, बोला गया है आना इसलिए आना है। स्पॉन्टेनियस होता है। लव जब डेवलप होगा, 10:30 की क्लास होगी तो भक्त कब पहुंचेंगे? 10:15 पे, कहीं एक पल मिस ना हो जाए, तब होती है डिवोशनल सर्विस स्पॉन्टेनियस। बोलना नहीं पड़ता। मंगल आरती 4:30 है तो हम भागते दौड़ते 31-32 पे ही आएंगे। 4:15 पे कितने भक्त आकर बैठते हैं? स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा, बोलना ना पड़े। जप करने की इच्छा है
तो ये नहीं कि फोर्सफुल बैठना पड़ता है, मंदिर में 16 माला बोलती हैं, वेट कर रहे होते 16 का अंक कब पूरा हो, जैसे 16 पूरा हुआ टू मच, गलत टाइम पर पकड़ लिया। देखो वो संप्रदाय कितनी अच्छी है, खाली लड्डू गोपाल को अगरबत्ती करो, भोग लगाओ, बढ़िया है, कहाँ फंस गए। तो ये चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में नियम सिद्धांत दिए। तो जब तक आप राग भाव में नहीं हो, ये आपको प्रॉब्लम देता है। तो राग भाव लिया उनसे, उस संप्रदाय से, उनका राग लड्डू गोपाल के प्रति बहुत है, बालक स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं, अष्टांग भोग लग रहा है। आप जाइए उदयपुर है ना, नाथ द्वारा, बड़े बड़े कुओं में घी, कुएं में खीर, मालपुए बन रहे बड़े बड़े भगवान के, आनंद से भगवान को भोग लग रहा है। टोकरियों में भर भर के बड़े बड़े मालपुए, रात दिन चारों टाइम जा रहे हैं भगवान के। आप हाथ नहीं लगा सकते, भोग लगेगा, उसके बाद बटेंगे, बिकेंगे मार्केट में, है ना। तो इतना प्रेम है। घी के कुएं तो हमने देखे नहीं आज तक कहीं, बाल्टी हो सकती है, ड्रम हो सकता है, कुएं में घी। जो भी डोनर आता है ना, कह रहा 5 किलो देना चाहिए, डाल दो कुएं में। कुएं भरे हुए बड़े बड़े, उस पर लॉक लगे हुए हैं, ताले लगे, खोलो की नीचे से ऐसे बाल्टी घी निकाला, भोग बन रहा है कुएं से, रस्सी डालकर घी निकलता है कुएं से। जस्ट इमेजिन, नाथ द्वारा। तो ये सर्वस्व तदीय सर्वस्व भावा तुम्हारी पर पूरे निर्भर हैं और तुमसे बहुत राग है। फिर उन्होंने लिया कुमार संप्रदाय से कौन सा सिद्धांत, 5वां सिद्धांत, एकांत राधिका आश्रय, राधा रानी का आश्रय। तो इससे पहले माधवा संप्रदाय में कोई राधा रानी का आश्रय नहीं मांगता था। किससे लिया? निम्बार्क संप्रदाय से, क्योंकि वो सखी भाव में रहते हैं और वो लोग जो हैं राधा रानी की वर्शिप करते हैं, उनकी अधिष्ठात्री राधा रानी है। तो आप कभी भी जाएंगे ना, किसी निम्बार्की से मिलेंगे, तो वो लोग क्या बोलेंगे हर बात पे? राधे राधे। तो बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि उनकी एकांतिक राधिका आश्रय, वो राधा रानी का आश्रय लेते हैं, राधा रानी का आश्रय है। तो एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ श्रीमती राधा रानी, एक्सक्लूसिव शेल्टर। अब यही गौड़ीय वैष्णव विजन में भी है, हमारी ठकुरानी राधिका रानी। तो हमने ये भाव कहां से लिया? महाप्रभु ने, हमारे में तो था नहीं, कुमार संप्रदाय से लिया। और गोपी भाव, जिसकी बड़ी चर्चा होती है, गोपी भाव। गोपी भाव इज एक्सॉल्टेड मूड ऑफ गोपीज लव फॉर कृष्णा। गोपियों का प्रेम जो एक्सॉल्टेड था कृष्ण के प्रति, वह प्रेम गोपी भाव कहलाता है। लेकिन इसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। श्रीला प्रभुपाद जी के टाइम पे एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था, उसका नाम था गोपी भाव क्लब, एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन राधा कुंड। प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, प्रभुपाद वृंदावन लाए, लेकिन होता ही आदमी का भ्रमित तो होना, माया का ट्रैप है। श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद को किसी ने बताया आपके शिष्य आपको छोड़कर चले गए, ग्रुप बना लिया है गोपी भाव क्लब, और उसमें केवल गोपियों की बातें हो रही हैं। और एग्जॉल्टेड वहाँ से पुस्तकें खरीद ली हैं गौड़िया भक्तों से, वहाँ के बंगाली, और पढ़ रहे हैं और उसी पर चर्चाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी पुस्तकों में तो कमी है, ये नहीं है, वो नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक लेटर लिखा और कहा, यो राधा कुंड विल बिकम द नरक कुंड। ले लो जाकर राधा कुंड पे, जब गुरु नाराज हो गए तो तुम कहाँ प्राप्त कर लोगे? राधा कुंड विल बिकम द नरक कुंड, गोमो धामों में, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल विषय भ्रम। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल विषय भ्रम, खाली दिमाग की सोच है, घूमना फिरना। तीर्थ यात्रा नहीं लगी आपकी कुछ भी। क्यों? ये तो केवल परिश्रम किया आपने, क्योंकि धाम तो गुरु की कृपा से श्रवण के माध्यम से प्रकट होता है, आंखों से दिख जाता तो फिर बात ही क्या थी। इसलिए सखी संप्रदाय, कुमार संप्रदाय को कहते हैं गोपी भाव उन्होंने बहुत है। दो आज के परिवेश में जैसे हमारे यहाँ प्योर डिवोटीज मुश्किल से देखने को मिलते हैं, ऐसे ही प्योर डिवोटीज उनके भी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। लेकिन फॉलोवर्स तो हैं ही हैं, तो फॉलोवर्स भी क्या करेंगे? राधे राधे बोलेंगे, तिलक लगाएंगे, नाचेंगे राधा रानी के आगे, रोएंगे, आंसू टपकाएंगे, राधा रानी एक्सॉल्टेड, राधा रानी, राधा, हम तो राधा रानी, राधा रानी मेरी प्रिय राधिके, हे ललिते, ऐसे करते हैं वहाँ पे भक्त। बड़ा लगेगा आपको देख के, बड़े रसीले हैं, लेकिन फिलॉसफी उतनी नहीं है पक्की। और ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय में स्वयं भगवान आए, और इनसे क्या लिया उन्होंने? इनसे लिया डीटी वर्शिपिंग, माधवाचार्य डीटी वर्शिपिंग, आर्चा विग्रह सेवा, डीटी वर्शिपिंग, है ना। तो
अर्चा विग्रह सेवा माधवाचार्य जी से लिया महाप्रभु ने। अर्चा विग्रह सेवा, आप गए थे उडुपी में, देखो कैसे भगवान की सेवा होती है। हम लोग कभी कभी रथ यात्रा निकालते हैं, वहाँ पे हर रोज शाम को रथ यात्रा निकलती है, एवरी डे भगवान को रथ पे बिठाकर निकालते हैं, और लकड़ी का रथ बनाया हुआ है, उसी में भगवान का रथ है, शाम को घुमाते हैं। डेकोरेशन ऐसा होगा, भगवान के चमकीले चमकीले सितारे लगा रखे हैं, चमकेंगे, ऐसा लगेगा स्टार्स निकल रहे भगवान में से। सारा दिन भगवान को भोग लगेगा। तो आर्चा विग्रह की बहुत सर्विस एटीट्यूड है माधवाचार्य संप्रदाय। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने लिया आर्चा विग्रह सेवा। और अंतिम भाव लिया मायावाद खंडनम, मायावाद का खंडन। जो ये था ना कि भगवान में जाकर लीन हो जाते हैं, इस चीज को, अद्वैतवाद को द्वैतवाद से मायावाद खंडनम किया। किसने किया? माधवाचार्य जी ने। तो ये कितने सिद्धांत बन गए अब? 8। और संप्रदाय का नाम क्या पड़ गया? गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। लेकिन क्योंकि महाप्रभु ने इसी संप्रदाय में तो इसको सम्मान देने के लिए उसी संप्रदाय के नाम को बोला ब्रह्म माधव गौड़िया। अदरवाइज ये केवल गौड़िया संप्रदाय है। माधवाचार्य से तो खाली सिद्धांत लिए ना 2, बाकी चीजें फॉलो नहीं कर रहे। भगवान ने कहा बाकी चीजें नहीं करनी, 2 कर लो, मायावाद खंडनम, आर्चा विग्रह सेवा। तो सब संप्रदायों से 2 चीजें उठाकर भगवान ने बनाया। अब होता क्या है, जब ये संप्रदायों का ज्ञान किसी को मिलता है कि संप्रदाय विहीना मंत्र विफलः मतः, संप्रदाय में जुड़ना है, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, इजिएस्ट संप्रदाय में जुड़ जाओ जहां पर कोई नियम रूल्स ना हो, कोई बोलने वाला ना हो। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बड़े नियम है, क्योंकि सभी संप्रदायों का सार है। वहां पे 2 सिद्धांत, यहां पर 8 सिद्धांत। तो ये थोड़ा सा टफ लगता है देखने में। चैंटिंग भी करो, रीडिंग भी करो, डीटी वर्शिप भी करो, भोग भी लगाओ, भंडारे भी करो, डिस्ट्रीब्यूशन भी करो, भक्तों से भी सेवा करो, वैष्णव सेवा भी। अरे हाय भाई हाय तौबा, वहां तो बढ़िया लड्डू गोपाल का कीर्तन कर रहे हैं, बस हो गई सेवा। तो लेकिन यहाँ तो 8 सिद्धांत आ गए। तो इस कारण से संप्रदायों में विरोध होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरी अच्छी, तेरी अच्छी, मेरी अच्छी, तेरी अच्छी। कौन सी संप्रदाय अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन बता सकता है? जब भगवान ने ज्ञान दिया उस संप्रदाय को, आप संप्रदाय की निंदा नहीं कर सकते, कि आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो लोअर प्लेटफॉर्म पे हो, पर निंदा नहीं करनी, क्योंकि महाप्रभु ने लिया तो उन्हीं की संप्रदाय से हमारा ज्ञान, कुछ ना कुछ तो अच्छा था तभी तो उठाया, तो इसलिए हम निंदा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग संप्रदायों की झगड़े करते हैं। जैसे एक बार मैं एक मंदिर में सेवा करने गया, हमने यहीं पर एक सेंटर बनाया था, पालम में सेंटर था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे एक मंदिर था निम्बार्काचार्य संप्रदाय का। तो वहाँ पर भी राधा कृष्ण थे और ऊपर भी राधा कृष्ण की पूजा चल रही थी, गीता भागवत चल रहा था। अब हमारी वीक में कब होती थी क्लास? वेंसडे क्लास होती थी। और वहाँ पे भक्त आने लग गए थे, तकरीबन 50 से 60-70 ऐसे भक्त आते थे, कभी 20-25 भी होते थे, ज़्यादातर 40 तो होते ही थे। गीता के कोर्स चल रहा था, 3रे अध्याय तक हम पहुँच गए थे, एवरी श्लोक पर कोर्स करते करते। तो जब भी भक्त ऊपर, मूर्ति तो स्थापना नहीं हुई थी, हॉल था ऐसा, एक हॉल में क्लास चल रही थी, तो नीचे उतर के जाएंगे तो राधा कृष्ण है, तो लोगों को लगता है राधा कृष्ण तो सेम है। तो नीचे जाते थे तो वो संप्रदाय के जो पुजारी थे वो कहते थे, हो गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? बोले हो गई महाराज, ये भोग लगा दो हमारा। कह रहे क्या भोग लगा रहे हैं? कोई भोग नहीं होता। कह रहे नहीं, तुलसी पत्र लगा के भोग। कह रहे अरे उनको कुछ आता है? आ गए गौड़ीय संप्रदाय वाले, इनको कुछ आता है? अरे निम्बार्क के संप्रदाय में इतना ज्ञान है, ऐसे नहीं लगता, भगवान के मुख पे तुलसी लगाकर इस पे फेंक दो, हो गया भोग। ऐसे नहीं होता कि लगा करके घंटी बजाओ 10 मिनट छोड़ो, ऐसे नहीं होता, ये कोई नियम नहीं है। अब आपको कोई पुजारी जो मंदिर में राधा कृष्ण का भजन कर रहा है, एंटर ऑल्टर में बैठा, बड़ा मंदिर है उसका, आप किसकी बात मानोगे, मेरी या उसकी? अब आप में बुद्धि होगी तो मेरी मानोगे। नहीं होगी तो फिर आपकी इच्छा है। जैसे धाम में कई लोग जाते हैं मेरे साथ में, नाम नहीं लूँगा, मैं कथा सुनाई कि यहाँ पर ये लीला हुई, और ऑथेंटिकली रिसर्च करके, शास्त्र से खोज कर, मेहनत करके, आंखें लगा कर पढ़ रहा, 8-8 घंटे 9-9 घंटे निकाल कर लाए एक लीला 10 मिनट की सुनाने के लिए। जैसी लीला समाप्त हो कि भक्त खड़े होंगे, तुरंत पुजारी के पास जाएंगे, प्रभु जी यहाँ क्या हुआ था? फिर वो पुजारी अपनी कॉन्कॉक्टेड कथा बताएगा, अरे एक दिन राधा रानी आई, बा ने उससे जो कह दी कृष्ण भगवान आए। लोग कहेंगे हाँ, अब समझ में आ गया इनको, जो मैं 1.5 घंटे बोल रहा था वो समझ में आया। तो
आप देख लो आप क्या इस्तेमाल करते हो, बुद्धि करते हो नहीं करते हो। और जनरली मैंने देखा है, बैठ नहीं रहे भक्त, बोले कहाँ चले गए, दर्शन करने गए। दर्शन करने गए तो ठीक है, दर्शन के साथ साथ पूछते होते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। Why are you asking? Can anybody tell other than the चैतन्य महापुरुष संप्रदाय what happened? जो भी बताएगा वो कॉन्कॉक्टेड बताएगा कि नहीं बताएगा? गौड़ीय वैष्णवों ने इतनी मेहनत करके आपके लिए सार लाके आए, लेकिन आप उस सार को नहीं समझ रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं सार ग्राही और एक होते हैं भारवाही। संप्रदाय का भार ढोते हैं अपने कंधे पर। हम गौड़ीय वैष्णव हैं, तिलक यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, कंठी इसकी मोटी कर लेंगे, और मोटी कंठी तिलक, तुलसी के कुंडल भी पहन लेते हैं कई लोग, है ना। वस्त्र भी उनके परिधान भी पूरा वैष्णव कल्चर का है, लेकिन थॉट प्रोसेस भक्ति भावना का नहीं है। थॉट प्रोसेस में सरेंडर नहीं है, शरणागति नहीं है। और उनको लगता है हम ज़्यादा समझदार है, हमको क्या समझाएंगे, हम अपनी कृपा करके आपकी शेल्टर में बैठे हुए हैं, हम अपनी कृपा करके आपके शेल्टर में हैं। आपकी कृपा पाने के लिए थोड़ी आपको गलतफहमी हो गई है, हम अपनी कृपा करके आप बैठे। तो इस तरह से जब भान हो व्यक्ति को, बुरा मान जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है। तो भार नहीं धोना है कि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, इस्कॉन के हैं, उसके सार तत्व को भी समझना है कि करना क्या है, हाउ टू मूव फर्दर। देखो इसमें कुछ होता नहीं है, जब आप इस तरह की अपनी बुद्धि लगाते हो तो यू वैनिश फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन छूट जाता है। कितने सारे पुराने भक्त हैं, वो बोलेंगे आजकल पुराने भक्त नहीं दिखते, नए भक्त दिख रहे हैं। पुराने वाले कहाँ गए? हमने मना किया मंदिर आने से, मैंने फोन करके बोला मत आओ, सेवा मत करो, रिप्लाई मत करो मैसेज का, क्या प्रॉब्लम हुआ? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से वैनिश फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ। अब वो जो कर रहे हैं उनको लग रहा है हम स्पिरिचुअल हैं, पर दे आर नॉट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी तब तक रहती है जब तक आश्रय रहता है, गुरु पद आश्रय। जिस दिन आश्रय चला गया उस भक्ति को भक्ति नहीं कहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों में लिखा हुआ है, भगवद गीता भागवत में। शरणागति का पहला लक्षण है गुरु पद आश्रय। अब बताओ शेल्टर के बिना। अब देखो श्लोक आता है एक, इसमें कहा, ये बृहस्पति संहिता का श्लोक है 119, पहले स्कंद का पहले अध्याय का 9वां श्लोक। कौन सा? बृहस्पति संहिता। क्या बोला है? केवल शास्त्रम आश्रित्य ना कर्तव्यो विनिर्जनया युतिहीना विचारेणु तु धर्महानि प्रजायते। क्या होगा? धर्महानि प्रजायते। किसके? केवलम शास्त्रम आश्रयत्य। किसकी शरण में जाना है? शास्त्रों की। शास्त्र कौन बताएंगे? गुरु। केवल शास्त्रम आश्रित्य, केवल शास्त्र की शरण में जाओ। ना कर्तव्यो विनिर्वयो, और क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति शास्त्र की शरण ग्रहण करता है तो फिर वो व्यक्ति को और किसी की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती है। युक्तहीना विचारे तू, अब शास्त्र तो ले लिए गीता भागवत, लेकिन युक्तहीना विचारे तू, उसने विचार नहीं किया किसको अप्लाई कैसे करना है, गुरु से पूछा नहीं। तो एक ही भागवत में लिखा है शिव जी की पूजा करने से एथिस्ट बन जाते हो, नास्तिक बन जाते हो, है ना, 4थे स्कंद में 2 अध्याय में। और वहीं भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, क्या लिखा है? वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णव में परम शिव जी हैं। अब बताओ, 2 बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। एक बोल रहे शिव जी की पूजा करने से एथिस्ट बन जाएंगे, एक बोल, अब इसको क्या बोलेंगे? समन्वय, हार्मोनाइजिंग, समन्वय बिठाना। अब समन्वय नहीं बिठाओगे तो आप शिव जी के द्रोही बन जाओगे, विद्रोही। महाशिवरात्रि में व्रत नहीं करोगे, महाशिवरात्रि में शिव जी को प्रणाम नहीं करोगे, बोले हम तो डेमीगॉड वर्शिप नहीं करते, क्योंकि आपने पूरा तो पढ़ा नहीं, एक लाइन पढ़ी और उसी को अपने। तो कह रहे हैं केवलम शास्त्रम आश्रित, केवल शास्त्र की शरण तो है, लेकिन युक्तहीना विचारें, तू विचार तो करो, करना क्या है, किससे पूछो? गुरु जी से जाके पूछो, वरना क्या होगा? धर्म हानि प्रजायते, धर्म की हानि हो जाएगी।
मैं घर में बैठा हूं, मैं क्लास में नहीं आता हूं, मैं सोच रहा हूं मैं तो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा हूं, लेकिन बिना आश्रय के कैसे स्पिरिचुअल लाइफ प्रोग्रेस कर सकता है कोई व्यक्ति? अगर ऐसा होता तो साधु संग सर्वशास्त्र कहे इन लाइनों को निकालकर फेंक देना चाहिए, निकाल दो फिर। अगर यह भी नहीं था तो भगवान को यह नहीं कहना चाहिए था कि भक्ति का प्रारंभिक स्तर है गुरु पद आश्रय, पहले शेल्टर लो। शेल्टर लेने का क्या मतलब होता है? सदा उसके नीचे रहना। मान लो आपने छाता लिया कि अब मैं छाते की शेल्टर में रहूंगा, क्या मतलब है इसका? ये तो नहीं होता ऐसे शेल्टर लिया, ये क्या है? शेल्टर है। तो जितनी देर ये हटेगा उतनी देर क्या लगेगी? हाँ, जितनी देर आप बाहर निकले छाते से उतनी देर आपको तपती हुई धूप जलाएगी, फिर आप घबरा के अंदर आ जाओगे, फिर हटोगे, फिर आओगे, फिर हटोगे, फिर आओगे, ये चलता रहेगा। गड़बड़ होती है। इसलिए विचारें तो भक्ति विचार करने का विषय है, ये कोई लिखी हुई वो नहीं है, किसी कहते पत्थर की लकीर, बस ये कह दिया यही है। मैं अभी 4था स्कंद तक पहुंचा हूं, मैंने 11वां तक तो पढ़ा नहीं है, टाइम नहीं है। 4थे में लिखा शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये वाले प्रभु जी बोल रहे करनी चाहिए, इनको पता तो कुछ है नहीं, ये लिखा हुआ है। क्या आप 11वें तक पहुंचे? क्या आपने समन्वय सीखा? क्या आपने अंडरस्टैंडिंग लिया होल भागवतम पुराणों का? बस यू जस्ट कॉन्कॉक्टेड अपना रियलाइजेशन। विचार के बिना क्या होगा? धर्म हानि प्रजायते, धर्म चला जाएगा आपके जीवन से। और धर्म चला गया तो क्या होगा? बोले अभी हम चैंटिंग तो करते, मंदिर नहीं जाते, क्लास में नहीं जाते, तो क्या हुआ? धर्म की हानि हुई तो क्या हुआ? धर्म चला जाएगा तो क्या कहलाओगे? धर्महीणा पशु भी नराणाम, धर्महीन व्यक्ति पशु के समान होता है। हाँ, तो बोले ये कैसे हमें समझ में आए कि हम इस पथ का पालन कर सकें, शेल्टर में सदा रह सकें? तो उसके लिए एक श्लोक है भगवद गीता 4थे अध्याय का 39 नंबर श्लोक है ना। क्या है बताएंगे कोई? 39 क्या है? श्रद्धावान एक व्यक्ति गाकर सुनाओ। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को शांति चाहिए, संप्रदायों में शास्त्र सब में है। श्री संप्रदाय का कहेगा हमने पढ़े हुए हैं, सबसे बड़े नारायण हैं। दूसरे संप्रदाय का पढ़ेगा, बोलेगा माधवाचार्य जी ने बताया उडुपी कृष्ण सबसे बड़े हैं। कोई पढ़ेगा, बोला जी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करी तो तुम्हारा जीवन नरक का जीवन है। अपने अपने संप्रदायों के झंडे लेकर के लड़ाई करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं पढ़ा है। क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान कब मिलेगा? जिसके अंदर, तो नॉलेज से पहले क्या आता है? फेथ। विदाउट फेथ नो नॉलेज। ये फ्लो चार्ट्स हैं। श्रद्धावान, फेथ, फिर नीचे आया ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फेथ था तो नॉलेज आई। फिर क्या है? तत्परम संयत इंद्रियम। ज्ञान आएगा तो उसने अपनी इंद्रियों को निग्रहण करना शुरू किया, जिसे इंद्रिय निग्रह कहते हैं। निग्रह समझते हैं? कंट्रोल, निग्रह। तो लोग समझते हैं निग्रह का मतलब बड़ा दुखदाई है। आपके इस्कॉन वाले कहते हैं प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये मत करो, चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, टीवी मत देखो, मूवी मत देखो, मर जाएं। मर जाएं। तो वो था ना मायापुर की एक सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत महाराज का एक शिष्य था सुरेन। उससे आकर के एक बंगाली व्यक्ति ने कहा, सुरेन बाबू, बोले हाँ। बोले आप शराब नहीं पीते? तो बोले कि नहीं। बोले अरे तुम्हें भी नहीं पीनी चाहिए। बोले क्या बात कर रहे हैं, सारे तो मेरे गांव में शराब पीते हैं, रमेश बाबू पीते हैं, पुष्कर बाबू पीते हैं, मेरे को क्यों रोक रहे हैं आप? कह रहे वो तो नरक में जाएंगे। कह रहे अच्छा। कह रहे तुम्हें ये जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। कह रहे अरे जुआ नहीं खेलना चाहिए? अरे वो तो वो पुष्कर बाबू भी खेलते हैं, सुरेश बाबू भी खेलते हैं। कह रहे अरे नहीं, अगर जुआ खेलोगे नरक में जाओगे। बोले तुम्हें ये मांस भी नहीं खाना चाहिए। बोले अरे ये भी नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, बंगाली आदमी मछली नहीं खाएगा। अरे तुम मर जाएंगे, एटा तो जलेर फल, इसे नहीं खाएंगे, ये तो जल का फल है। तो बोले फिर क्या करें? बोले अरे वो खाएंगे ना, वो तो नरक में जाएंगे। बोले एक बात बताओ, जब वो सारे के सारे मेरे दोस्त नरक में जाएंगे, मैं अकेला स्वर्ग में जाके क्या करूँगा?
तो लोग जानबूझकर नरक में जाने में खुश भी हैं। आपको लगेगा आपकी बात नहीं सुन रहे, दे आर हैप्पी गोइंग टू हेल, वो नरक जाके खुश है। तत्संयत इंद्रियम, तो आश निग्रह का मतलब पता क्या है? कंट्रोल आपने बोला, निग्रह का मतलब व्याकरण बताती है, निग्रह का मतलब भगवान की अनुग्रहता है। निग्रह मतलब अनुग्रह, जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसी के अंदर निग्रह की शक्ति आती है, वरना निग्रह कर ही नहीं सकता अपनी इच्छा से। आप लोग सब कहते रहते हो ना, प्रभु जी ये कंट्रोल नहीं हो रहा, आप पर्सनल मैसेज आते रहते, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आप पर अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह कैसे होगा? बोले श्रद्धावान, पहले फेथ लाओ भगवान और भक्तों के प्रति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर ज्ञान आएगा, ज्ञान से संयत इंद्रिया। माँ बाप बच्चों का निग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? कान पकड़ के लाइन पर लाते हैं, तो माँ बाप की क्या होती है? वो अनुग्रहता होती है कि वो ताड़ना होती है? निग्रह जब भी होगा उसके पीछे अनुग्रहता होगी। डिसिप्लिन इज मेंट फॉर मर्सी। स्कूल में नियम दिए जाते हैं, बाहर नहीं घूमने जाना, पढ़ाई करो, होमवर्क पूरा करो। जब स्कूल से निकलकर कॉलेज चले जाते हैं जहां पर कोई नियम नहीं होता, तो आप बताओ आपको सबसे अच्छी पढ़ाई का जीवन कौन सा याद है? वहां तो बड़ी निग्रहता थी, भाई ये ड्रेस पहनो, रोज एक ही कपड़े पहनो, आई कार्ड लगाओ, सुबह आओ, कॉलेज में कभी जाओ, जाओ नहीं जाओ। ये क्यों? फिर बोले निग्रहता में अनुग्रहता है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय निग्रहण कर रहा है तो ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये भगवान की अनुग्रहता है उसके ऊपर। संयत इंद्रिया, उसके अंदर इंद्रिया वश करने की शक्ति आएगी। और फिर क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम, जब उसकी इंद्रिय वश में हो जाएंगी तो उसको परम शांति मिलेगी। परम शांति का मतलब तब उसको सीक्रेट नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा, द गुह्यतम ज्ञान। पहले खाली ज्ञान मिला, अब कौन सा ज्ञान? परम गुह्य ज्ञान, है ना, सॉलिड नॉलेज। अभी बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास भगवान की नॉलेज बड़े संशयों के साथ रहते हैं, डाउटफुल नेचर होता है, कुछ दिन आते फिर चले जाते हैं, दिखते हैं नहीं दिखते हैं, कभी आए कभी गए, आया राम गया राम, फिर हो गया राम। तो बस ऐसे वाले भी बहुत सारे हैं। तो वो लोग जो हैं परम गुह्य ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते, फिर वो पहुंचते हैं, कह रहे हैं ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम, उसको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, परम गुह्य ज्ञान। और अगर वो अपने जीवन में उसको आचरण में लाता है, जल्दी से अचिरेण अधिगच्छति, और जैसे ही उसको परम गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है, अचिरेण बहुत जल्दी, अधिगच्छति उसको शांति, परम शांति का एहसास होता है। यस, फिर उसको कोई गाली दे ना दे, बोले ना बोले, वो आनंद आनंद, है ना। रामानुजाचार्य जिनकी संप्रदाय है, वो एक दिन ऑल्टर में चढ़े श्रीरंगम में, पीछे 30 उनके सन्यासी शिष्य चल रहे थे। जब ऑल्टर में चढ़े तो ऑल्टर में धोया जा रहा था पानी से, तो उन्होंने कहा आप क्यों धो रहे हैं इसको? बोले अभी थोड़ी देर पहले एक कुत्ता श्रीरंगम के ऑल्टर में चढ़ गया, गेट खुला था। तो रामानुजाचार्य जी नीचे उतर आए, बोले महाराज आप तो आइए, आप ही का सेंटर है, आप ही का हेड सेंटर, आप ही ने बनाया, आपकी स्थापना है। रामानुजाचार्य जी नीचे आए और उनकी आंखों में आंसू थे। बोले क्यों? बोले क्या तुम मुझे इस कुत्ते से श्रेष्ठ समझने लग गए हो? क्योंकि मैं जो रोज आता हूं तब तो धोते नहीं हो, आज एक कुत्ता चढ़ गया तो तुम धो रहे हो, इसका मतलब मेरे अंदर क्या तुम समझते हो मैं शुद्ध हो गया हूं? ऐसा उनमें भाव उत्पन्न हुआ। क्या आप सोच सकते हो? आपको तो कोई कुत्ता बोल देगा तो आप तो फाड़ डालोगे उसको। बोलने के लिए हम तो आपके दास हैं, प्रभु जी बड़े उदास हैं, लेकिन दास भावना है, दासत्व की भावना है। मेड सर्वेंट घर पर आती है, जब तक सेवा कर रही है, जिस दिन आप उसे डांट दो क्या करती है? चिल्लाने लगती है, मालिक बन जाती है। तो खाली वो कहने की दासी होती है, वो दासी नहीं होती, मालकिन होती है। ऐसे ही दास या दासी कहने से नहीं बनते हैं, ये तभी बनेंगे जब परम गुह्य ज्ञान हृदय तक पहुंच जाएगा। और ये तभी पहुंचेगा जिसका पहला सीढ़ी है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आनंद मिलने वाला है। So don't try to enact as a दास और दासी, try to be दास एंड दासी। दास दासी जो हैं वो कभी उदास नहीं होते। परम शांति प्राप्त होने के बाद कभी चिढ़ नहीं मचती है। हमारे ही इस भारत में अनेक अनेक संप्रदाय हैं और सभी संप्रदायों का सम्मान करना सीखना चाहिए। जब आप अपने ही भक्तों का सम्मान नहीं कर पा रहे, जो एक साथ बैठे एक कमरे में, तो आप उनका क्या सम्मान करोगे जो दूसरे संप्रदाय के हैं? दूसरे संप्रदाय का कैसे करोगे? और यहां शास्त्र क्या कह रहे हैं कि
अगर आप में विचार करने की शक्ति नहीं है, आप दूसरों का सम्मान नहीं कर सकते। यहां तक प्रभुपाद ने कहा मायावादियों का भी सम्मान करना है। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी डिवोटी, चाहे उसमें कोई गुण ना हो, उसका कपड़ा ही हो जैसा भी, उसको सबका सम्मान करना जरूरी है। ये है, रिस्पेक्ट कर रहे हो आप। मेरा ग्रुप है तो ठीक है, दूसरे ग्रुप का है तो प्रणाम नहीं कर सकते हो, पर नहीं करते हो, क्या प्रॉब्लम है? दूसरे डिवोटी नहीं है, बोले दूसरे ग्रुप का है तो दूसरे ग्रुप का डिवोटी नहीं हो सकता। जजमेंटल हो जाते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, आपस में ही नहीं करते। एक दूसरे, कितने लोग हैं तो एक दूसरे को देख करके गले लगते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। मुझे करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन क्या एक दूसरे से कर पाते हैं? तो हम इस लेवल पर, मतलब ये एक एनालिटिकल टेस्ट है। अगर हम एक दूसरे का भी नहीं कर पा रहे तो हम अन्य संप्रदायों का कैसे करेंगे? और शास्त्र कह रहे हैं सभी संप्रदायों का हमें सम्मान करना है, द्वेष नहीं करना किसी से। तो बोले चलो इन संप्रदायों का सम्मान कैसे करना ये सीखते हैं। तो 4 संप्रदाय आज हमने चर्चा करी, माधवाचार्य संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय और रुद्र स्वामी संप्रदाय। अब इनका समन्वय करो कि इनमें क्या भेद है, इनको किस दृष्टि से देखें। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी में ग्रंथ लिखे। प्रभुपाद जी उनकी पीढ़ी में आते हैं, पर भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे थे और विदेशों में भिजवाए थे। और शिला प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो उनको लाइब्रेरी में भक्ति विनोद ठाकुर के लिखे हुए ग्रंथ मिले। एक ग्रंथ उन्होंने लिखा था 1896 में, 1896 में ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था क्या? नहीं, कौन सा था? नहीं, कौन सा ग्रंथ था? परसेप्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो वो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के ऊपर उन्होंने बोला आपने ग्रंथ अंग्रेजी में क्यों लिखा? गौड़ीय वैष्णव बंगाली लोगों ने पूछा बाबू आपने ये अंग्रेजी में क्यों लिखा? केदारनाथ बाबू वो बोले अंग्रेजी में इसलिए लिखा है क्योंकि अंग्रेजों को प्रचार करना है। कह रहे अरे प्रचार कैसे होगा? आप ग्रंथ को कोरियर कर दोगे, लेटर से भिजवा दोगे, डाक खाने से किताब पहुंच जाएगी, लेकिन इसका प्रचार कौन होगा? बोले मैंने किताब लिख दी है और इस किताब को प्रचार करने वाले का भी जन्म हो चुका है। 1896 वही ईयर था जिस साल श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। टीचिंग्स एंड परसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। और फिर आकर के चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का मतलब सोचो क्या प्लानिंग होती भगवान की। तो ऐसी ऐसी लीला करते भगवान जिसे समझ ना पाते इंसान। आप समझोगे नहीं क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप द्वेष मान लोगे, लड़ाई झगड़े कर लोगे, क्रोधी हो जाओगे, पर आप भगवान के नियम को नहीं समझोगे। भगवान ने ऐसा क्यों किया? कोई शिक्षा दे सकते हैं, कोई लीला हो सकती है भगवान की। क्या आप समझ पा रहे हो उस बात को? नहीं समझ पा रहे हो तो आप बिगड़ जाओगे, आप धर्महीन हो जाओगे। समझ गए क्योंकि श्रद्धावान थे तो सही रास्ते पे चलते रहोगे। तो भगवान ने 4 संप्रदाय क्यों बनाई जब भगवान चैतन्य को आना ही था? झगड़े किस बात के? समन्वय करो, सबसे प्रेम करो। कैसे करें? तो उन्होंने कहा माधवाचार्य संप्रदाय जो है, जिसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जैसे एक बीज होता है, बीज किसी पौधे का, सबसे पहले पौधा लगाने के लिए क्या होता है? बीज। उस बीज को कहते हैं, माधवाचार्य संप्रदाय की जो फिलॉसफी है इसके अंदर सब कुछ बंद है, रस प्रकट नहीं किया, राधा रानी प्रकट नहीं है, माधुर्य रस प्रकट नहीं है। फिलॉसफी तो है, मायावाद खंडनम तो है, लेकिन रस नहीं है। इसलिए बीज तो है लेकिन बीज से रसीला पौधा नहीं निकला है। तो इस संप्रदाय को कह सकते हैं अप्रस्फुटित संप्रदाय। जैसे बीज है वो भी ओपन नहीं हुआ है तो अप्रस्फुटित, यानी इसमें से अभी बीज फटा नहीं है। सीड संप्रदाय हो गई माधवाचार्य। उन्होंने कहा फिर दूसरे संप्रदाय भगवान ने बनाई, रामानुजाचार्य संप्रदाय। यह संप्रदाय है जिसे हम कह सकते हैं कि इस संप्रदाय में कुछ चीजें ऐड हो गई और इस संप्रदाय का नाम है बर्ड संप्रदाय। सीड से क्या बन जाती है? बर्ड, पौधा निकल आता है, अंकुर। बर्ड आती है ना, जब रोज बर्ड आती है, क्योंकि कली होती है, कली का पूरा फूल नहीं बना होता। तो अप्रफुल्लित भाव में यह संप्रदाय विराजमान है, प्रफुल्लित नहीं, अप्रफुल्लित भाव में। सीड से कली निकल आई। कौन सी संप्रदाय? रामानुजाचार्य। और फिर रामानुज संप्रदाय के बाद पौधे से क्या निकलता है? कली के बाद फूल। फिर आई निम्बार्काचार्य संप्रदाय, और इस निम्बार्का संप्रदाय में प्रेम भी है,
रस भी है, राधा रानी भी हैं, माधुर्य भी है, लेकिन उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों में है। इसलिए इसको कह सकते हैं संपूर्ण ना होकर के असंपूर्ण संप्रदाय। अच्छी है, पूर्ण फ्लावर बन गया है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं, फल नहीं निकला है फूल में से। केले में फूल निकला है तो केले का फूल खाओगे कि फल का वेट करोगे? तो फल का वेट करना है। तब फिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आती है और उसमें फ्लावर से फ्रूट भी निकलता है, फल निकलता है, और हम सब उस फल का पान करते हैं। और वल्लभाचार्य संप्रदाय, रुद्र स्वामी संप्रदाय जो है उसको तो कहते हैं अस्पष्ट संप्रदाय। उसमें सारे नियम हैं लेकिन क्लियर नहीं है करना क्या है। ये भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, मंगला भी कर रहे हैं, कपड़े भी बना रहे हैं, डीटी भी हो रही है, ये भी हो रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करें तो करें क्या? फॉलोअर्स जानते, इसलिए इजीएस्ट हो गया ना, और इसलिए लड्डू गोपाल सर्विस पूरे वर्ल्ड में फैल गई। ये अस्पष्ट संप्रदाय है। सो दिस इज व्हाट, अगर हम ये समझेंगे कि हम बीज से कली, कली से फूल और फूल से फल, फल वाली संप्रदाय चाहिए या बीज वाली? तो क्या बीज गलत है? फल कहां से निकला? तो उनसे प्रेम नहीं कर सकते बीज के कारण? बोले अरे आप ही से तो बीज निकला है, हम आपसे कैसे नाराज हो सकते? आइए, माधवाचार्य को भी गले लगा लिया, रामानुजाचार्य के भक्तों को भी गले लगा लिया। प्रॉब्लम, एसोसिएशन मत करो, उनसे वार्तालाप मत करो, उनसे सीखो मत, उनके सिद्धांत मत लो, लेकिन सम्मान और प्रेम तो सबका किया जा सकता है। तो क्या प्रॉब्लम है? तो जो विरोध करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, प्रभु जी उसने ऐसा तिलक लगा रखा था, दूसरे संप्रदाय का था, हमको ऐसे बोल रहा था, हमने सुना दिया उसको। यू आर नॉट अ डिवोटी। डिवोटी मीन्स डिवोशनल एंड लविंग फॉर एवरीवन। तुम मुझे मारोगे ना कि निकल जाए ऐसे मंदिर से बाहर, तब भी लौट करके प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, क्षमा करिए, कुछ गलती हो गई तो क्षमा, नो प्रॉब्लम, यू आर अ डिवोटी। डिवोटी मीन्स डिवोशनल, प्रेम, इमोशंस। डिवोटी ड्राई थोड़ी होता है। फल के अंदर कितने रस होते हैं, कितना रसीला होता है फल। फूल में वो बात नहीं, कली में वो बात नहीं, बीज में वो बात नहीं, जो बात फल में है। और महाप्रभु ने कहा इस फल को मैं अकेला नहीं बांट सकता हूं, इस फल को बांटने के लिए मुझे अनेक अनेक भक्तों की आवश्यकता है, ताकि ये फल संसार के हर जीव तक पहुंच सके। ये है संप्रदाय का ज्ञान। ठीक है, हरे कृष्णा। तो समय हो गया है, हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं 2-3, फिर नेक्स्ट क्लास लगेगी यहाँ पर। तो जो रह जाएंगे पेपर वाले हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे प्रश्न पूछा है राम सेवक प्रभु जी ने।